अक्सर पंजाब के ऊपर नशों का टैग लगता है, पर नशा ना मैं करता हूँ ना नशा आप करते हो। पर अगर हम देखें, हम सोचें तो मुझे लगता है कि हम नशों पे बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकारों के काम है और सरकारें हर फ्रंट पे अपने अपने लेवल पे काम कर भी रही हैं। अभिषेक जी, पिछले लंबे समय से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। पत्रकारिता में रहते हुए ऐसे ऐसे मुद्दे देखे कि दिल में कहीं उठता था कि हम कवरेज करता कि यहाँ से। आज से पहले भी बहुत सारी रैलीज निकलती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी रैली में ऐसा क्या है, या फिर आपकी रैली से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पंजाब नशों में घिरा हुआ, पंजाब में नशा ऐसा, पंजाब में नशा ऐसा। मानता हूँ कि पंजाब हर काम में अग्रणी रहा है, सबसे आगे फ्रंट लीड पे रहता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अगर नेगेटिव साइड आए तो उसमें भी पंजाब सबसे आगे। मैं अगर कोई काम करूँगा तो मेरे बच्चे देखेंगे ना। अगर वो देखेंगे कि ये बुरी चीज़ है, पापा इसके खिलाफ जा रहे हैं, अगर मैंने अपना घर बचा लिया तो मुझे लगता है कि सोसाइटी अपने आप बचेगी। अक्सर पंजाब के ऊपर नशों का टैग लगता है, पर नशा ना मैं करता हूँ ना नशा आप करते हो। फिर कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पूरे पंजाब के ऊपर नशा क्यों लगता है? अगर हम अपने साथ लगते राज्य हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे भी नशा बहुत ज़्यादा है। राजस्थान की बात करें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नशा है। हरियाणा की बात करें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नशा है, पर उन स्टेट्स की कभी बात की नहीं जाती। अक्सर कोई भी फिल्म बनती है तो पंजाब के ऊपर बनती है। अगर कोई भी तरह का मुद्दा होता है तो पंजाब का नाम सबसे पहले आता है। अगर बात करें पंजाब के बलिदान की तो हमेशा पंजाब सबसे आगे रहा है। फिर वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी शुरू होनी हो तो सबसे पहले फ्रंट पंजाब से खोला जाता है। तो फिर पंजाब को ही नशों को लेकर क्यों बदनाम किया जाता है? इसी के चलते एक बहुत अच्छी मुहिम नंगल से शुरू की जा रही है। 20 मार्च को एक नशे के खिलाफ जो रैली है वो निकाली जा रही है। तो आज उसी के मीडिया कोप्स के सीईओ आज हमारे साथ सुधीर जी हमारे साथ है। सुधीर जी, वेलकम आपका। थैंक यू अभिषेक जी। बहुत अच्छी आपकी एक मुहिम लगी जो आपने इस सेंसिटिव मुद्दे के बारे में सोचा कि जो पंजाब को नशे के साथ हमेशा जोड़ा जाता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग्स है, सब कुछ है, बाकी स्टेट्स में भी बहुत कुछ है। तो आप पहले मेरे को आप बताइए कि आपकी जो मीडिया कोप्स इंटरनेशनल फाउंडेशन आपने बनाई है उसका क्या मोटिव है, कहाँ से आपको उसकी प्रेरणा मिली, किस तरह से आपने वो सारा बनाया? अभिषेक जी, पिछले लंबे समय से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। पत्रकारिता में रहते हुए ऐसे ऐसे मुद्दे देखे कि दिल में कहीं उठता था कि हम कवरेज करता कि यहाँ सिर्फ कवरेज ही करनी है हमने, और कुछ नहीं करना। साथ साथ में कुछ काम करने की इच्छा जागी, साथ में कभी किसी मसले पे, कभी किसी मसले पे, कभी प्लांटेशन होगी, कभी कुछ बच्चों को सम्मान करने का प्रोग्राम हो गया। ऐसे हम छोटे छोटे काम करते रहे। अभी पिछले कुछ समय में हमारी नशों को लेकर बात हो रही थी कि इस पे कुछ किया जाए। पर अगर हम देखें, हम सोचें तो मुझे लगता है कि हम नशों पे बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकारों के काम है और सरकारें हर फ्रंट पे अपने अपने लेवल पे काम कर भी रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इतना कर सकता है वो कर रहा है, पुलिस प्रशासन इतना कर सकता है वो कर रहा है। पर मुझे ये फील हुआ कि नशा तो कोई और कर रहा है, पर ब्लेम मुझ पे आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम एज ए पंजाब होल लेते हैं तो मैं भी पंजाबी हूँ। पंजाब नशों में घिरा हुआ, पंजाब में नशा ऐसा, पंजाब में नशा ऐसा। मानता हूँ कि पंजाब हर काम में अग्रणी रहा है, सबसे आगे फ्रंट लीड पे रहता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अगर नेगेटिव साइड आए तो उसमें भी पंजाब सबसे आगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम अगर कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो उसका पैमाना उसकी क्वालिटीज़ को लेके होता है, ना कि डिसक्वालिटीज़ को। तो हम पंजाब के मामले में इतने चूज़ी क्यों हैं कि जो नेगेटिविटी हो वो पंजाब से। बलिदानों की बात आपने की, बिल्कुल। आज़ादी से पहले की बात कर लें तो जितने बलिदान पंजाब ने दिए, और जो सिरमौर बलिदान थे वो कहीं और से नहीं थे। उसके बाद आज की डेट में भी जितने युद्ध हुए, युद्ध तो बात की बातें हैं, फ्लड्स आ गए, वो भी एक युद्ध दिया, हमेशा पंजाब आगे जाता है, उसके कोई भी रिलीफ देनी है। ग्रीन रेवोल्यूशन होगी, सबसे ज़्यादा शहीद पंजाब से हैं, सबसे ज़्यादा फौज में पंजाब से बंदे जा रहे हैं, बट फिर भी ये तो मैं तो एक बात करता युद्ध की। बिल्कुल। पर मैं ये देखता हूँ कि अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट भी हुआ, बॉर्डर स्टेट पे कुछ भी हुआ, कोई भी कारण रहा, तो शहीद पंजाब का ही आता है। बिल्कुल। डेड बॉडी कोई ना कोई पंजाब में ही आती है। तो हम उन सब चीज़ों को छोड़ के हम इस तरफ क्यों चल पड़े कि नहीं, पंजाब जब भी होगा गलत बातों के लिए याद किया जाएगा। क्यों याद किया जाए भाई? बिल्कुल। तो उसको लेकर हमारे कुछ टीम सदस्य जो हमारे मेंबर्स हैं,
उनकी एक सोच बनी कि हम यार किसी का ब्लेम अपने पे क्यों लें। माना अगर हम अनाज लेते हैं तो उसमें कोड़कू उसमें भी होते हैं, ठीक है ना जी, उसमें भी तो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो क्या हम इम्प्योरिटीज़ खाना शुरू कर देते हैं? हम तो अगर गेहूं है तो हम गेहूं खाएंगे, बीच चीज़ निकालेंगे ना, उसको गिनेंगे थोड़ी हम कहीं पे। पर पंजाब में अगर कोड़कू है तो उसको क्यों गिनते हैं हम? तो हमने ये सोचा कि नहीं, इसके खिलाफ एक थोड़ी सी आवाज़ से बुलंद की जाए कि जो हम मोटो लेके चले हैं, बेसिकली हमारा मोटो जो लेके चले हैं वो ये है कि पंजाब इज़ अगेंस्ट ड्रग्स, यूथ ऑफ पंजाब स्टैंड्स यूनाइटेड अगेंस्ट ड्रग्स। और दूसरा ये है कि पंजाब इज़ अ स्टेट ऑफ वॉरियर्स, नॉट अ स्टेट ऑफ ड्रगिस्ट्स। तो कम से कम हमें यार नशेड़ी मत कहो। बिल्कुल। ये इसको लेके हम एक रैली निकाल रहे हैं 20 मार्च को। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि जितना पंजाब साथ में जुड़ सके, क्योंकि बात एज ए पंजाब होल की ले रहे हैं हम। वहाँ सुधीर शर्मा की बात नहीं है, वहाँ अभिषेक की बात नहीं है। वहाँ ये ज़रूर है कि हाँ, नशेड़ी एक साइड और गुड पीपल एक साइड। हम ये नहीं कहते कि नशा, मतलब एक सी छोटी सी बात है कि नशा पंजाब में कहीं बनता नहीं है। जब नशा पंजाब में बनता नहीं है, हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हमें लत लगाई जा रही है। फॉरेन मतलब इन्फिल्ट्रेटर्स कह लो जाए, जो चाहते हैं कि पंजाब थोड़ा दबे, क्योंकि सबसे आगे, सबसे हर चीज़ में आगे रहता है, लड़ाई में आगे है, हर जगह वॉर फ्रंट पे आगे है। तो इसको कैसे कमज़ोर किया जाए? और इसको मैं एक और चीज़ से लेता हूँ कि अगर ये पंजाब कमज़ोर होता है तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे आती है, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लगती हैं वो सारा बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है। बिल्कुल। अगर पंजाब ही कमज़ोर हो गया तो दिखेगा कौन सामने? ठीक है। तो हम उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाते हुए एक रैली निकाल रहे हैं जो नंगल से 20 मार्च को चलेगी। नंगल से होते हुए जो हमारा रूट हम बना रहे हैं उसका नंगल से रोपड़, रोपड़ से नवांशहर, नवांशहर से खटखट कलां, शहीद आज़म भगत सिंह जी की धरती है वो, वहाँ पे नतमस्तक होंगे हम सारे। उसके बाद हम वहाँ से जलंधर के लिए जाएंगे, जलंधर से लुधियाना आएंगे, लुधियाना से वापस खरड़, मोहाली, चंडीगढ़ होते हुए अम्बाला और दिल्ली। एक ही दिन में ये सारा रूट नहीं, कवर हमारे जो रूट है वो 3 दिन, हम 3 दिन स्टे करेंगे हम रात में। ओके। पहला स्टे हमारा जलंधर में होगा, ठीक है। दूसरा स्टे हमारा अम्बाला में होगा और तीसरा स्टे हमारा सोनीपत में होगा, जिसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, टीम सारी लगी हुई है। ठीक है। तो अब आने वाले समय में हमारी आवाज़ सिर्फ इतनी है कि हमें पंजाब को कम से कम आप नशेड़ी मत करो। पंजाब वॉरियर्स की स्टेट है, इनको अपने बढ़िया कामों के लिए याद करो, इनको बढ़िया कामों के लिए आगे लाओ, नेगेटिविटी मत लाओ। तो फिर दिल्ली में आप कोई जंतर मंतर में जा रहे हो या क्या आपका वहाँ पे क्या रणनीति है आपकी वहाँ पे? दिल्ली में जो आप बात कर रहे हो, हम जंतर मंतर नहीं जा रहे, हम कोई धरना देने नहीं जा रहे, हम कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे। हम सिर्फ एक मेमोरेंडम लेके जा रहे हैं पंजाब की तरफ से सरकार के नाम कि सरकार, पहले तो ये जो टैग लगता है पंजाब पर, क्योंकि देखो आपने देखा होगा पिक्चरें बनती हैं पंजाब के ऊपर। बिल्कुल। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी की कमाई का साधन है, पर उसमें भी नेगेटिविटी पंजाब को दिखाई जाती है। ठीक है जी, मैं यही मेरा मोटो है कि वहाँ पे जाके हम ये कहें कि जो टैग है पंजाबियों पे नशेड़ी का, वो साफ़ किया जाए, उसको हटाया जाए, क्योंकि एफर्ट्स सरकारें कर सकती हैं, हम तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेमोरेंडम में हम चाहते हैं कि अगर नशा इतना ही बुरा है, इतनी बुरी चीज़ है, तो सरकारें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज क्यों नहीं लाती? मैं तो मानता हूँ कि या तो नशेड़ी ख़त्म कर दो या फिर नशेड़ी हमें ख़त्म कर देगा। जो नशे का कारोबारी है, या तो उसे हटा दो सोसाइटी से, नहीं तो हम जो लगेंगे, जो उसके यूज़ में आएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो समाज कैसा चाहिए आपको? सरकारों के हाथ में है। एक लॉ ऐसा बनाएं कि जो काम करे उसकी रूह कांपे। ये छोटा सा, आज से पहले भी बहुत सारी रैलीज निकलती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी रैली में ऐसा क्या है, या फिर आपकी रैली से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, इम्पैक्ट की बात नहीं मैं करता। मुझे नहीं पता कि ये एफर्ट जो हम 100% कर रहे हैं उसका 1% भी कोई रिजल्ट आएगा। मैं नहीं कहता रिजल्ट आएगा, बट हमारे अंदर तो एक तसल्ली होगी ना कि यार आवाज़ उठाई थी। बिल्कुल। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं ना। और दूसरा, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि मैं अगर कोई काम करूँगा तो मेरे बच्चे देखेंगे ना। अगर वो देखेंगे कि ये बुरी चीज़ है, पापा इसके खिलाफ जा रहे हैं, अगर मैंने अपना घर बचा लिया तो मुझे लगता है कि सोसाइटी अपने आप बचेगी। बिल्कुल। क्योंकि अगर मेरा घर बच रहा है मेरे को देख के, तो साथ में जो 200 लोग जा रहे हैं वो भी तो इसी चीज़ में जा रहे हैं ना। ओके। हम अपनी जनरेशन नेक्स्ट को बचाना है तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स करके दिखाने ही पड़ेंगे।
उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो 20 तारीख को फिर किस तरह से, कितनी रजिस्ट्रेशन आपका, मतलब कितने बाइक्स लेके जा रहे हो, कहाँ से आप स्टार्टिंग कर रहे हो, टाइमिंग क्या रहने वाला है आपका फ्लैग ऑफ का? हमारा जो 200 के करीब हम बाइक्स लेकर निकलेंगे नंगल से। नंगल से। ठीक है। जो हमारी वो है स्टाफ क्लब के आसपास से हम कहीं से शुरू करेंगे। ठीक है जी। कौन आएगा हरी झंडी देने ये समय बताएगा, अभी तक कोई फाइनल नहीं है। ओके। पर इसे हम प्योरली नॉन पॉलिटिकल रखेंगे, चाहे संत समाज आए चाहे कोई और डिग्निटरी आए, ठीक है, वो आके इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। और आज की डेट में अगर आप रजिस्ट्रेशंस की बात कर रहे हो तो हमारे पास 90 के करीब बाइक्स हो चुकी हैं। ओके। जो तैयार है जाने के लिए। बट प्रयास हमारा है कि हम 200 तक तो लेके जाएंगे ही। 200 के बिना मतलब ये तो नहीं कहते कि निकलेंगे नहीं, पर 200 हमारा मस्ट है कि हम लेके निकलेंगे। ओके। तो फाइनल डे पहुँचते कितनी उम्मीद है कि दिल्ली तक कितना आपके पास बाइक्स हो जाएंगे आपके साथ? उम्मीद है कि जैसे रास्ते से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जितने हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम जब दिल्ली पहुंचेंगे तो 500 से 700 के बीच हमारे पास बाइक्स होंगी। ओके। नंबर बढ़ भी सकता है, बट हम फिर भी एक लिमिट लेके चलते हैं कि इससे ज़्यादा यहाँ तक हो सकता है हमारे पास। तो मेमोरेंडम्स आप पूरे पंजाब से कलेक्ट कर रहे हो या फिर नंगल आप सिर्फ मीडिया कॉप्स की तरफ से दे रहे हो? मीडिया कॉप्स मुहिम चला रहा है जिसमें सारे पंजाब के जितने NGOs साथ में जुड़ना चाहें, जितनी पंचायत साथ में जुड़ना चाहें, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन साथ में जुड़ना चाहें, वो सब वेलकम है। उन सब के मेमोरेंडम हम साथ में लेंगे। ओके। ठीक है। कोई रिप्रेजेंटेशन चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है तो मोर देन वेलकम है, वो आएँ हमारे साथ, रैली का हिस्सा बने। हमारे साथ कोई रिलीजियस लीडर बड़ा चलना चाहता है तो उससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगा। हमारा तो अगर ये जुड़ गए साथ में तो अपने आप सक्सेस हो गया। हमारा एक प्रयास है जिसमें हम सबको जोड़ना चाहते हैं, और उसमें एक सोसाइटी के कोई आइकन साथ में जुड़ जाएं तो और क्या चाहिए आपको। तो फिर आपका सेफ्टी का क्या क्या प्रबंध आपने किए हैं, क्योंकि इतना बड़ा काफिला आप साथ में लेके जा रहे हो, कोई इंश्योरेंस करवा रहे हो या आप किसी तरीके को कोई सेफ्टी गार्ड्स आप साथ रख रहे हो? हम एम्बुलेंस साथ में रख रहे हैं। ओके। ठीक है जी। यूटिलिटी व्हीकल साथ में होगा जिसमें हर चीज़ जो मुहैया होनी चाहिए वो होगी। इंश्योरेंस का भी हमारी बात चल रही है, एक बार हमारा पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कितने बाइक्स हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ताकि हमारे पास एक फिगर हो तो हम एक ग्रुप इंश्योरेंस भी करवाएंगे उनकी। ओके। ठीक है जी। और हर स्टेट में पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको हमारी तरफ से लेटर जा चुका है। अभी तक रिस्पांस नहीं आया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ हो जाए, जल्दी हो जाए, बट हमारी तरफ से हर एक को इन्फॉर्म कर दिया गया है। ओके। तो आपका साथ कोई ड्रेस कोड आपने रखा है या फिर आपकी तरफ से कोई गाइडलाइंस भी उनको आप कर रहे हो कि हेलमेट आपके बाइक का इंश्योर होनी चाहिए, साइलेंसर आपके नॉन पोल्यूशन वाले होने चाहिए, किस तरह के गाइडलाइंस भी आप दे रहे हो साथ में? जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वो सारे फॉलो होंगे। ओके। बाइक पे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ होगी। पर हाँ, आप हेलमेट की बात करें, हम कह रहे हैं हेलमेट मस्ट चाहिए सबके साथ, बट इसको हम शहीदी दिवस के साथ जोड़ रहे हैं। 23 मार्च श्री भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है, भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी का। और आपको एक बात बताऊं, हमारे शायद इस रैली में भगत सिंह जी के भतीजे हैं, एडवोकेट के रणजीत सिंह संधू जी, जो सहारनपुर में कहीं रहते हैं, उनसे हमारी बात हुई है, वो भी इसमें आ रहे हैं हमारे साथ। ओके। हम चाहते हैं कि इन परिवारों को साथ में जोड़ें ताकि लोग कुछ दोबारा उनको एक बार रिमाइंड हो। हमें भगत सिंह याद है कि भगत सिंह ने हमारे खिलाफ, हमारे लिए इतना कुछ किया था, पर कहीं ना कहीं हम उनके जो आइडल्स थे, उनकी जो सोच थी, उसको पीछे होते जा रहे हैं, उनसे भूलते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार वो भी रिवाइव सा हो, कि लोगों में एक बार फिर पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है वो दोबारा हो। जब तक लोग देश से नहीं जुड़ते, जब तक लोग अपने घरों से रह के बाहर नहीं निकलते, तब तक कोई चेंज नहीं होता। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी साथ में जोड़े हम। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है आपका, अगर इसी को रजिस्टर करना है? हमने गूगल फॉर्म प्रिंट के निकलवाया हुआ है, उसको हम शेयर कर रहे हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल में उसका लिंक दे देंगे। तो जो उसमें रजिस्टर करना चाहता है वो साथ में उसमें अपने अपने डिटेल्स भर दे, हमारे पास उसकी डिटेल आ जाएगी, हम उनको कॉल कर देंगे, बता देंगे कैसे कैसे क्या होगा। और किसी ने कुछ पूछना है तो नंबर आप शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ में, ठीक है ना, वो फिर जैसे भी होगा हम कर देंगे उनको। ठीक है। और टाइम, वेन्यू स्टाफ क्लब बता दिया आपको? स्टाफ क्लब टाइमिंग? टाइमिंग हम 9 बजे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि 10 या 11 बजे करीब वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 20 मार्च के आसपास गर्मी भी हो जाएगी जी। तो गर्मी के टाइम पे हो सकता है कि लेडीज़ भी साथ जा रही हैं? हो सकता है। ओके। जा सकते हैं अगर लेडीज़ है, कोई इंटरेस्टेड है? हाँ, कोई बाइकर है, जाना चाहते हैं। ओके। मुझे ऐसा है कि मुझे मेरे दोस्त बता रहे थे कि चंडीगढ़ से कोई ग्रुप्स हैं लेडीज़ बाइकर्स के, वो आपके साथ चलेंगे। ओके। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। बिल्कुल। सोसाइटी का हर वर्ग हमारे साथ में चले, इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो एज लिमिट रखी हुई है आपने या फिर कोई इससे अबव या इससे प्लस ही जाने चाहिए, कोई एज लिमिट? ऐसा कुछ नहीं है, पर हम चाहते हैं कि मैच्योर लोगों का एक ग्रुप जाए।
मेच्योरिटी या एज से कोई रिलेशन नहीं होता। कोई छोटा बच्चा ऐसी मेच्योरिटी वाली बात कर देता है कि बड़े लोगों को नहीं समझ में आती। बिल्कुल। तो वो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एज का कोई क्राइटेरिया, बट हाँ जो समझदार है, बड़े डिसिप्लिन में रहना चाहता है, रह सकता है हमारे साथ चलने के लिए, ही इज़ मोर देन वेलकम। ओके। तो जैसे आप स्टे कर रहे हो, जैसे जलंधर स्टे कर रहे हो, अम्बाला स्टे कर रहे हो, सोनीपत स्टे कर रहे हो, तो रात को वहाँ पे भी कोई प्रोग्राम्स है कि वहाँ पे अवेयरनेस कोई कैंप वगैरह, या फिर जैसे आप पहुँच गए उसके बाद प्रॉपर रेस्ट किया फिर? नहीं, रेस्ट तो होनी है, बट वहाँ अगर कोई इंटरेक्शन किसी के साथ होता है तो वो भी होगा। ओके, इंटरेक्शन मतलब कोई वहाँ पे कोई जैसे वहाँ पे कम्युनिटी आती है, कोई आते हैं लोग मिलने, जी, ओके। कुछ भी होता है, वो उसके हिसाब से डिसाइड होगा जैसे भी होगा। ठीक है। जी। तो कंटिन्यूस ये रैली चलेगी या फिर जैसे बीच में हर शहर में रुकते जाएंगे आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रैली चल रही है, जिस हिसाब से बातें चल रही हैं, हमें हर थोड़ी देर के बाद एक हॉल्ट मिलेगा, चाहे चाय का हो, चाहे वैसे मिलने का हो, किसी का कोई स्वागत करना चाहता हो, ऐसा हमें कई जगह मिलेगा। ओके। मतलब अगर हम एक दिन में 150 किलोमीटर चल रहे हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि 10 जगह हम रुकेंगे। ठीक है। बाइक के ऊपर एक ही बैठेगा या फिर आप दो जने, दो बैठ सकते हैं? जी। ट्रिपलिंग नहीं? ट्रिपलिंग नहीं है, ट्रिपलिंग ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो रूल्स पूरे प्रॉपर, ट्रैफिक रूल्स पूरे फॉलो होंगे। ठीक है। जी। ये बहुत अच्छी मुहिम आपकी लगी, जो आप इतना इस मुद्दे के प्रति सोच रहे हो। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर कोई लॉ बनाए और जल्दी से जो बच्चे हैं इस नशे से बाहर निकलें और एक पॉजिटिव साइड जाएँ। तो दोस्तों, आपको भी मैं यही कहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस रैली में ज़रूर साथ दें। अगर आप लोग साथ नहीं दे सकते हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि और लोगों तक भी पहुँचे, ताकि 200 का टारगेट है, 200 से 300 भी यहाँ से बाइक ये लोग लेकर जाएं और अपने ये जो मोटिव है उसमें सक्सेस हो। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी इस मुहिम को अपना साथ दोगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी में, एक और नए टॉपिक के साथ।